वेलकम। निंजा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी गाथा साहस, बलिदान और अटूट प्रेम से भरी है। टुडे हम निंजास की दुनिया के एक रियल हीरो इताची उचिहा की स्टोरी में डाइव कर रहे हैं। एक ऐसा नाम जो शक्ति और रहस्य का प्रतीक है। आप उन्हें एक विलेन के तौर पर जानते होंगे, एक ऐसा शख्स जिसके कर्मों ने अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर दिया, जिसने अपने ही क्लान को तबाह कर दिया था। एक ऐसा कृत्य जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा गया है। लेकिन उनकी स्टोरी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यह सिर्फ एक विलेन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसे परिस्थितियों ने खलनायक बना दिया। एक बच्चे के तौर पर इटाची ने वॉर और ट्रेजेडी देखी, जिसने उसकी मासूमियत को छीन लिया और उसे दुनिया की क्रूर सच्चाई से रूबरू कराया, जिसने उन्हें एक पैसिफिस्ट बना दिया जो कॉन्फ्लिक्ट से, किसी भी चीज से ज्यादा नफरत करते थे। वह हमेशा शांति और सद्भाव की तलाश में रहते थे। उन्होंने इम्पॉसिबल चॉइसेज का बर्डन उठाया, ऐसे फैसले जो किसी भी इंसान को तोड़ सकते थे। अपने गांव के फेट और अपने प्यारे छोटे भाई सासुके की लाइफ को बैलेंस करते हुए उसे अपने गांव और अपने भाई के बीच किसी एक को चुनना था। यह सैक्रिफाइस की एक टेल है, एक ऐसे बलिदान की कहानी जो इतिहास में अमर हो गई। एक भाई का प्यार इतना गहरा कि वह दुनिया की नजरों में एक विलेन बन गया। अपने भाई को बचाने के लिए उसने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को दांव पर लगा दिया, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज को प्रोटेक्ट कर सके। वह अपने भाई को हर खतरे से बचाने के लिए तैयार था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। टुडे हम इटाची की जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी प्रेरणाओं और उसके द्वारा किए गए सैक्रिफाइस को समझेंगे। प्रोडिजी से आउटकास्ट तक, एक प्रतिभाशाली बच्चे से लेकर एक बहिष्कृत व्यक्ति तक, उसके जीवन के हर पहलू को बारीकी से देखेंगे। और फाइनली हिडन लीफ के साइलेंट गार्डियन तक हम जानेंगे कि कैसे उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपने गांव की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया। लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ दैट मैन, दैट मिथ, दैट लेजेंड, इटाची उचिहा की स्टोरी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार, बलिदान और क्षमा की शक्ति दुनिया को बदल सकती है। इताची उचिहा नाम ही काफी था। एक चाइल्ड प्रोडिजी थे, एक ऐसा विलक्षण बालक जो पीढ़ी में एक बार ही जन्म लेता है। 7 साल की उम्र में, जहां बच्चे अभी लिखना सीख रहे होते हैं, इटाची ने अपनी क्लास में टॉप करके ग्रेजुएट हुए। यह कोई मामूली अचीवमेंट नहीं थी, यह उनके असाधारण इंटेलेक्ट का प्रमाण था। 8 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त थे, इटाची ने शारिंगन में मास्टरी हासिल की। यह एक ऐसी कला थी जिसे सीखने में कई लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन इटाची ने इसे पल भर में हासिल कर लिया। उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी और 13 साल की उम्र तक किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही इटाची ने एनबू ब्लैक ऑम्प्स को लीड किया। यह एक ऐसा पद था जिसके लिए वर्षों का अनुभव और असाधारण लीडरशिप स्किल्स की आवश्यकता होती है। जब दूसरे बच्चे होमवर्क से स्ट्रगल कर रहे थे, मुश्किल सवालों को हल करने में परेशान हो रहे थे, इटाची पहले से ही एक होकागे की तरह सोच रहे थे। वह गांव की सुरक्षा और भविष्य के बारे में सोचता था, रणनीतियां बनाता था और संभावित खतरों का आकलन करता था। उनके फादर फुगाकू, जो उचिहा क्लान के लीडर थे, उन्हें क्लान का फ्यूचर मानते थे। फुगाकू को इटाची में अपने क्लान का गौरव और भविष्य दिखाई देता था। लेकिन इटाची की लॉयल्टी सिर्फ अपने क्लान तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए थी। वह पूरे कोनोहा को अपना परिवार मानता था और उसकी रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उन्होंने सब कुछ क्वेश्चन किया। एक निंजा होने का मतलब हेट्रेड का साइकिल और स्ट्रेंथ का ट्रू पर्पस। इटाची हमेशा दुनिया को बेहतर बनाने के तरीके खोजता रहता था। इटाची की विजडम, उनकी समझदारी और गहराई ने उन्हें अलग कर दिया। वह अपने साथियों से बहुत आगे थे और अक्सर अकेलेपन महसूस करते थे। वह एक निंजा की बॉडी में एक फिलॉसफर थे, हमेशा उस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में रहते थे जिससे वे प्यार करते थे। उनकी हर एक्शन के पीछे एक गहरा मकसद होता था, एक बेहतर दुनिया बनाने का सपना। इसने उन्हें उचिहा का प्राइड बना दिया, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक पूरे क्लान को रोशन कर सकती थी। वह अपने क्लान के लिए एक उम्मीद की किरण थे, लेकिन फैमिली और विलेज के बीच एक साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट में भी डाल दिया। वह एक ऐसी स्थिति में फंस गए थे जहां उन्हें अपने क्लान और अपने गांव में से किसी एक को चुनना था। सभी के लिए सब कुछ होने का प्रेशर उनके यंग शोल्डर्स पर पहला भारी पत्थर था। यह एक ऐसा बोझ था जिसे उठाना किसी भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता।
इटाची की जर्नी कभी सिर्फ पावर के बारे में नहीं थी। यह उससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल थी। यह इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस के बर्डन के बारे में थी, उस भारी जिम्मेदारी के बारे में थी जो एक बच्चे के कंधों पर डाल दी गई थी। उचिहा क्लान, जो कभी कोनोहा के फाउंडर्स थे, 9 टेलेस अटैक के बाद आइसोलेटेड और डिस्ट्रेस्टेड हो गए। गांव के किनारे धकेल दिए जाने पर रिसेंटमेंट बढ़ा और क्लान फुगाकू के लीडरशिप में एक कूप की प्लानिंग करने लगा। इटाची, एनबू कैप्टन और उचिहा आयर दोनों एक डबल एजेंट बन गए, अपने परिवार के प्रति लॉयल्टी और गांव के प्रति ड्यूटी के बीच ट्रैप्ड। उन्होंने सीक्रेट मीटिंग्स अटेंड की, फिर एल्डर्स को रिपोर्ट किया। दोनों तरफ हेट्रेड को बढ़ते हुए देखा। इटाची जानते थे कि एक कूप का मतलब सिविल वॉर होगा, जिससे कोनोहा बाहरी खतरों के लिए वल्नरेबल हो जाएगा। डिजास्टर को रोकने के लिए बेताब, उन्होंने एक पीसफुल सॉल्यूशन की तलाश की जो इम्पॉसिबल लग रहा था। गांव और उनके क्लान का फेट उनके यंग शोल्डर्स पर टिका था। इटाची फंसे हुए थे। उन्हें दो दुनियाओं के बीच चुनना पड़ा जिनसे वे प्यार करते थे। टेंशन स्टॉप पर होने पर डांजो ने इटाची को एक क्रूअल अल्टीमेटम दिया, एक ऐसा फैसला जो पूरे उचिहा क्लान और कोनोहा गांव के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। डांजो की डिमांड साफ थी और उसका वजन इटाची के कंधों पर आ पड़ा। अपने भाई सासुके को बचाने के लिए अपने क्लान को तबाह करो, एक ऐसा काम जो अकल्पनीय था, एक ऐसा बोझ जो किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। इटाची को एक ऐसी पसंद का सामना करना पड़ा जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए दाग देगी। या वॉर से उन सभी को खत्म होने दो, एक ऐसा युद्ध जो न केवल अनगिनत जाने लेता बल्कि कोनोहा को भी राख में बदल देता। यह एक ऐसा भविष्य था जिसे इटाची किसी भी कीमत पर टालना चाहता था। इटाची ने गांव को चुना और सासुके को। उसने अपने दिल में एक पैन्नाक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उसे हमेशा के लिए सताएगा। उसने अपने गांव और अपने भाई के लिए अपनी पहचान और अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। एक सिंगल ट्रैजिक नाइट में, एक ऐसी रात जो कोनोहा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी, वह अपने ही परिवार का एग्जीक्यूशनर बन गए, अपने ही खून के लोगों को मारने का भयानक काम करते हुए सिर्फ अपने छोटे भाई को स्पेयर्ड। सासुके को उसने एक ऐसी विरासत दी जो झूठ और नफरत से भरी थी, लेकिन उसके पीछे प्यार और सुरक्षा की गहरी भावना छिपी थी। उन्होंने विलेन का रोल प्ले किया, एक ऐसा किरदार जो उसे हमेशा के लिए बदनाम कर देगा, लेकिन उसके गांव और भाई के लिए जरूरी था। अपने सुकुयोमी का इस्तेमाल करके सासुके को हेट्रेड से भर दिया, उसे बदला लेने की आग में झोंक दिया, यह उम्मीद करते हुए कि यह उसे सरवाइव करने के लिए काफी स्ट्रांग बना देगा। इटाची ने सासुके को एक योद्धा बनाने के लिए एक क्रूर रास्ता चुना, यह जानते हुए कि उसे एक दिन सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। इटाची ने अपना नाम, ऑनर और भाई का प्यार सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी पहचान को त्याग दिया ताकि सासुके और कोनोहा सुरक्षित रहें। सब कुछ एक बड़ी ट्रेजेडी को रोकने के लिए। उसने अपने कंधों पर एक ऐसा बोझ उठाया जो किसी भी इंसान को कुचल सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दुनिया ने एक मॉन्स्टर देखा, एक ऐसा विलेन जिसे हमेशा के लिए नफरत की जाएगी, लेकिन सिर्फ वही जानता था कि पीस की ट्रू कॉस्ट क्या थी। इटाची ने शांति के लिए एक भारी कीमत चुकाई, एक ऐसी कीमत जो उसे हमेशा के लिए अकेला कर देगी। उस रात इटाची की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। उसकी मासूमियत, उसकी खुशियां, सब कुछ उस रात के साथ दफन हो गया। वह फ्यूचर की खातिर एक शैडो बन गए। उसने ब्लिंड्रे में रहना चुना ताकि कोनोहा और सासुके प्रकाश में जी सकें। उनका प्यार का सबसे बड़ा एक्ट उनका सबसे बड़ा सिन भी था। यह एक ट्रेजिक आयरनी थी कि अपने भाई को बचाने के लिए उसे नफरत से भरना पड़ा। एक ट्रेटर का टैग लगने के बाद इटाची अकत्सुकी रोग निंजास के एक ग्रुप में शामिल हो गए ताकि कोनोहा के लिए खतरों पर नजर रख सकें। एक स्पाई के तौर पर उन्होंने इंटेल इकट्ठा किया और सूक्ष्मता से गांव को प्रोटेक्ट किया, भले ही वह एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल का रोल प्ले कर रहे थे। किसामे के पार्टनरशिप में इटाची ने अपना कवर बनाए रखा, पुराने सहयोगियों से लड़ते रहे और आइसोलेशन सहन किया। उनका ट्रू मिशन अकात्सुकी को कोनोहा से दूर रखना और नारुतो 9 टेलेस के होस्ट को प्रोटेक्ट करना। हर मूव कैलकुलेटेड था, हर वर्ड नापा हुआ था। वह शैडोज में एक गार्डियन थे, एक विलेन के रूप में भी उनका सैक्रिफाइस जारी रहा। पीस के लिए एक अकेली निगरानी करते रहे। अकात्सुकी में इटाची की लाइफ डिसेप्शन और साइलेंट हीरोइज्म की एक मास्टर क्लास थी। इटाची ने जो कुछ भी किया वह सासुके के इर्द गिर्द घूमता था, वह भाई जिससे वह किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते थे। मास्कर से पहले वह परफेक्ट बड़े भाई थे,
बाद में वह डिजाइन से सासुके के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इटाची का मानना था कि हेट्रेड सासुके को निंजा वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए काफी स्ट्रांग बना देगी। उन्होंने सासुके को दूर धकेला, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन उनका भाई सच्चाई जानेगा और पीस पाएगा। उनकी मुलाकातें दर्द और होप की लड़ाई थीं। हर मूव सासुके की डेस्टिनी को आकार दे रहा था। इटाची का प्यार ट्विस्टेड, डेस्परेट और सेल्फलेस था, एक भाई जो अपने एंजल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेमन बनने को तैयार था। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि सासुके आजाद रहे, भले ही इसका मतलब हमेशा के लिए नफरत किया जाना हो। इटाची की जीनियस सिर्फ उनके दिमाग में नहीं थी, युद्ध के मैदान पर उनकी स्किल्स लेजेंडरी थीं। शारिंगन के मास्टर, उन्होंने सुकुयोमी जैसे जेंजुत्सु का इस्तेमाल किया और विनाशकारी अमटेरासु और सुसानु को रिलीज किया। वह प्रेसीजन के साथ लड़े, हमेशा 10 कदम आगे, लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते थे। बीमारी से उनकी स्ट्रेंथ कम होने के बावजूद वह एक ऐसी फोर्स बने रहे जिसकी बराबरी कुछ ही कर सकते थे। सासुके के साथ उनकी फाइनल बैटल एक मास्टरपीस थी। उन्होंने अपने भाई को ओरोचिमारू से आजाद किया और सासुके की ग्रोथ सुनिश्चित की। हर मूव उनके लाइफ लॉन्ग मिशन में एक कैलकुलेटेड स्टेप था। इटाची की पावर उनकी स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस से ही मैच करती थी। वह वॉरियर्स की दुनिया में एक चेस मास्टर थे। इटाची और सासुके के बीच की फाइनल बैटल सालों के दर्द और छिपे हुए प्यार का क्लाइमेक्स थी। इटाची मर रहे थे और लगभग अंधे थे। सासुके को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे ओरोचिमारू के कर्ज से बचाने के लिए लड़े। उन्होंने सासुके को उसकी लिमिट्स तक धकेला, फिर ओरोचिमारू को सील करने के लिए सुसानु का इस्तेमाल किया। अपने आखिरी पलों में इटाची ने हाथ बढ़ाया, सासुके के फोरहेड को पोक किया और फुसफुसाए, मुझे माफ कर दो सासुके। वह एक मुस्कान के साथ मर गए। अपने भाई को आजाद कर चुके थे और अपना मिशन पूरा कर चुके थे। सासुके को लगा कि वह जीत गया है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा ट्रेजिक थी। इटाची का फाइनल एक्ट प्यार का था, न कि नफरत का। उनकी मौत ने एक लाइफ लॉन्ग सैक्रिफाइस का अंत किया। इटाची की मौत के बाद ट्रूथ केम आउट। वह कभी विलेन नहीं थे, बल्कि एक हीरो थे जिन्होंने सासुके और गांव के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। सासुके की नफरत दुख में बदल गई जब उसे अपने भाई की इम्पॉसिबल चॉइसेज के बारे में पता चला। इटाची की लेगेसी साइलेंट हीरोइज्म की बन गई, जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। मौत में भी वह फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान लौटे, कंट्रोल से आजाद होकर दुनिया को बचाने में मदद करने के लिए। उन्होंने आखिरकार सासुके को सच्चाई बताई, उसे वह क्लोजर दिया जिसकी उसे जरूरत थी। इटाची की स्टोरी प्यार, सैक्रिफाइस और हीरोइज्म के ट्रू नेचर का एक लेसन है। वह शैडोज में जिए और मरे, लेकिन उनकी लेगेसी किसी भी तालियों से ज्यादा शाइन्स।